हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज लेक्चर नंबर 19 और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसके पहले हमने पढ़ लिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं आपको टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर पढ़ा रहा हूँ और हमारे पास 3 टाइप्स के एक्सपेंडिचर्स हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सेकेंड टाइप जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और थर्ड टाइप जो हमारा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलने वाला है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर तक मिल जाता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो रेवेन्यू इन नेचर होते हैं, मीन्स डे टू डे बेसिस वाले खर्चे होते हैं, बट उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मीनिंग बताऊंगा कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है। एन एक्सपेंडिचर विच इज़ बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज़ नॉट एग्जॉस्ट विद इन 1 ईयर। मीन्स जो ऐसे एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर है लेकिन उसका बेनिफिट जो है 1 साल तक ख़त्म नहीं होता। नॉट एग्जॉस्ट विद इन 1 ईयर का मतलब है 1 साल में भी उसका बेनिफिट ख़त्म नहीं होता। इज कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर ए नंबर ऑफ ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिल रहा है तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपको ईयरली बेसिस पे उसे रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपने एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंडिचर किया, सपोज़ आपने उसके लिए 5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए। 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया है किसके लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, और आपको ऐसा लगता है कि उस एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलने वाला है। तो उसका जो एक्सपेंडिचर था वो 5 लाख था और 5 साल तक उसको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, जो 5 लाख है उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो ईयरली बेसिस पे बनाते हैं। तो हर साल 1-1 लाख रुपया जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे इस साल और नेक्स्ट ईयर 1 लाख करके 5 ईयर्स में उस एक्सपेंडिचर को हम चार्ज करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि सच एक्सपेंडिचर इज रिटर्न ऑफ ओवर ए नंबर ऑफ ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा तक हम क्या करते हैं, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। Such return of amount is shown on the debit side of profit and loss account and unwritten amount is shown on the asset side of balance sheet। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सपेंसेस आप चार्ज कर लिए हो, जो एक्सपेंस आपने चार्ज कर लिया है उसे आप कहाँ पे रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जितना एक्सपेंस बचा हुआ है आप फ्यूचर में चार्ज करने वाले हो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, असेट्स में। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल बता देता हूँ आपको। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और सेम एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं। सपोज़ आपका 5 लाख का एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस था, तो आपको क्या करना है, वो 5 लाख को 5 ईयर्स में ट्रांसफ़र करना है, बिकॉज उसका बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलने वाला है। तो ये मेरा अगर फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो मैं एडवर्टाइजिंग यहाँ पे रिकॉर्ड करूँगा 1 लाख, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो मेरा 4 लाख बचा है जो मैं फ्यूचर में राइट ऑफ करने वाला हूँ, मीन्स फ्यूचर में प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करने वाला हूँ, वो मैं कहाँ पे लिखूँगा, अपने बैलेंस शीट में। तो ये मेरा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बन जाएगा। फर्स्ट ईयर में मेरा कितना आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 1 लाख, और जो मेरा बैलेंस शीट बनेगा उसमें मैं लिखूँगा 4 लाख। नेक्स्ट ईयर मैं कैसे करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो मैं 1 लाख ही रिकॉर्ड करूँगा, बट यहाँ पे जो मेरा बैलेंस शीट बनेगा उसमें मैं कितना रिकॉर्ड करूँगा, 3 लाख, बिकॉज मेरा इन फ्यूचर के लिए 3 लाख बचेगा। तो एवरी ईयर ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, अपने एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर लेंगे। रिटर्न ऑफ जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने लगेंगे तो वहाँ पे भी इसके एडजस्टमेंट मैं आपको रिपीट करके वहाँ पे बता दूंगा। एग्जाम्पल, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, हैवी लीगल एक्सपेंसेस। मीन्स अगर आपका कोई कोर्ट में केस फाइल है, आपने वहाँ पे कोई लमसम अमाउंट पेमेंट किया है तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, जितने साल तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये एडवर्टाइजिंग का एग्जाम्पल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो भी हमने 3 टाइप्स के एक्सपेंडिचर पढ़े हैं उनके जो मेन पॉइंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है वो मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ।
जैसे सबसे पहले हमारा था कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो और दूसरा हमारा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा पार्ट जो है हमारा वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले एक्वायर्ड फिक्स असेट्स, ये एक्सपेंडिचर किसके लिए होते हैं, फिक्स असेट्स परचेस करने के लिए। बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड दैट इज़ मोर देन 1 ईयर। नॉन रिकरिंग इन नेचर मीन्स ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये डेली बेसिस पे नहीं होते, नॉन रिकरिंग होते हैं और इसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा मिलता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म बेनिफिट, नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिकॉज अर्निंग कैपेसिटी किसकी वजह से बढ़ता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हमारा अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ता, ये आपको एग्जाम में MCQ में आ सकता है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर, वो रेवेन्यू इन नेचर होता है जैसे एडवर्टाइजिंग छोटा भी खर्चा हो सकता है आपके बिजनेस के लिए, डेली बेसिस पे भी या वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे भी एडवर्टाइजिंग होते हैं। रिटर्न ऑफ ओवर ए नंबर ऑफ ईयर, तो जितने साल आपको बेनिफिट मिलने वाला है उतने साल में आपको क्या करना पड़ेगा, उसे डिवाइड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा रिकॉर्ड करते हैं, अमाउंट जो जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं। तो 1 साल अगर आपका बीत गया है तो उस ईयर का आप एक्सपेंडिचर वहाँ पे रिकॉर्ड कर लीजिए, और जो एक्सपेंडिचर आपका बचा हुआ है जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है तो वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़।